आप सभी व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल MLM गुरु माँ पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आप सभी का प्यार और विश्वास मुझे आगे बढ़ने का उत्साह देता है, तो इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे ये मौका दिया आप सभी से रूबरू होने का। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर पुस्तक, जिसके लेखक हैं दीपक बजाज। इस पुस्तक में अपने बिजनेस की आधारशिला रखने के कुछ सिद्धांत दिए हुए हैं, जिसमें से 11 सिद्धांत हम पढ़ चुके हैं। अभी हम उससे आगे का पढ़ेंगे। सिद्धांत नंबर 12, संचार एवं रिश्ते। किसी रिश्ते में संचार जिंदगी में ऑक्सीजन की तरह हो, इसके बिना रिश्ते मर जाएंगे। टोनी गॉसिंग्स। अपलाइन एवं डाउनलाइन में बराबर संचार बिजनेस का सर्वप्रथम अंग है। यह ऑक्सीजन की तरह है। हमारा बिजनेस गतिशील है, हर व्यक्ति अलग है, हर मीटिंग भी अलग है और हमारे बिजनेस में चीज़ें बहुत जल्दी बदलती है। अपलाइन एवं डाउनलाइन को हर समय पता रहना चाहिए कि टीम में एवं टीम के लोगों के साथ क्या हो रहा है। वही टीम बहुत अच्छे से बड़ी बनती है जहां अपलाइन एवं डाउनलाइन आपस में हर रोज़ एक दूसरे से बात करते हैं, खासकर बिजनेस के पहले कुछ महीने। संचार किसी भी रिश्ते का आधार है और इससे रिश्ते एवं बिजनेस दोनों ही जिंदा रहते हैं। हम किसी भी समय रिश्तों को शुरू कर सकते हैं और उन्हें आगे बढ़ा सकते हैं, पर वह तब एकदम ज़रूरी बन जाते हैं जब चीज़ें सही नहीं चल रही हों। मैंने यह अनुभव किया कि जब समय ठीक हो, सबसे पहले वे लोग छोड़कर चले जाते हैं जिनके साथ रिश्ते सही नहीं चल रहे होते और जिनसे कम बातचीत होती है। संचार बिजनेस को मजबूत एवं स्थायी बनाता है। पैसों से सुरक्षा नहीं मिलती, रिश्तों से मिलती है। टीम हैमिल्टन कहते हैं, पैसों से सुरक्षा नहीं मिलती, रिश्तों से मिलती है। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग से रिश्ते निकाल दें तो यह सिर्फ सेल या बेचने का काम रह जाएगा। इस बिज़नेस को रिश्ते की इतना खूबसूरत बनाते हैं। आपसी संबंध ही आपकी टीम को आपस में जोड़ कर रखते हैं। यह गुण विकसित करें और आप देखेंगे कि आपका बिजनेस आकाश छू रहा है। अपनी टीम के लोगों के साथ असली रिश्ते बनाएं। मैंने बहुत सारे मामलों में देखा है कि पहले रिश्ते बनते हैं और फिर उसके बाद वह व्यक्ति आपकी टीम का सदस्य बन जाता है। हर व्यक्ति अलग है और अनूठा है। उन सब के अपने अलग अलग नीतियाँ, अनुभव और संघर्ष हैं। जब तक वह आप पर भरोसा नहीं करेंगे और आपसे एक अच्छा रिश्ता नहीं बनाएंगे, तब तक वह भली भांति काम भी नहीं करेंगे। रिश्ते बनाने में समय एवं प्रयास दोनों लगते हैं। इसके लिए संपर्क, भरोसा, इज्जत, त्याग एवं वह सारे गुण चाहिए जो इस किताब में सफल नेटवर्क मार्केटर्स के लिए लिखे गए हैं। लोगों को पहल दें। यह याद रखें कि व्यक्ति की उत्पाद को बढ़ाते हैं, ना कि उत्पाद व्यक्ति को। ये याद रखें कि व्यक्ति ही उत्पाद को बढ़ाते हैं, ना कि उत्पाद व्यक्ति को। जब तक कोई यह नहीं जानता कि आप उनकी कितनी परवाह करते हैं, तब तक उन्हें इस बात की परवाह नहीं कि आप कितना जानते हैं। थियोडोर रूजवेल्ट कहते हैं, जब तक कोई यह नहीं जानता कि आप उनकी कितनी परवाह करते हैं, तब तक उन्हें इस बात की परवाह नहीं कि आप कितना जानते हैं। अपने लोगों की फिक्र करो और अपने रिश्ते संवारो। लोगों से बराबर संपर्क बनाए रखो। उनके घर जाओ, एक साथ त्यौहार मनाओ, उनके अच्छे एवं बुरे समय में उनके साथ खड़े रहो। टीम के एक सदस्य को संभालना अभिभावक का अपने बच्चे को संभालने जैसा है। टीम के एक सदस्य को बनाना एक बच्चे को उसके शुरुआती दूतों में बड़े करने जैसा है और जल्दी ही यह रिश्ता एक पिता एवं जवान बेटे के बीच सा हो जाता है। इस क्षमता को भी विकसित करें कि कब हस्तक्षेप करना है और कब स्थितियों को ऐसे ही चले जाने देना है। किसी के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। हमेशा एक सकारात्मक इमोशनल बैंक अकाउंट बनाए रखें। हम जब भी कोई अच्छा काम करते हैं तो उसका श्रेय एक पॉइंट के रूप में हमारे इमोशनल बैंक अकाउंट में जमा हो जाता है और आप जब भी कुछ बुरा करते हैं तो आपके पास इस अकाउंट में 10 पॉइंट हो जाते हैं। आपको हमेशा यह सुनिश्चित करना होगा कि आपका बैंक अकाउंट सभी सहयोगियों के साथ हमेशा सकारात्मक कामों से भरा रहे। लोगों को ऊपर उठाएं। एक ऊर्जा का स्रोत बने, आशा एवं सकारात्मकता का प्रचारक बने। आप लोगों को पहले से बेहतर बनाकर भेजें। नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में हमेशा हमारे एकमात्र संसाधन लोग हैं और हम जो भी करें उन्हीं के साथ होते हैं। उनके साथ हर बातचीत हम पर उनका भरोसा, आशा, सकारात्मकता एवं विश्वास बढ़ाती है। हर बातचीत से आपको अपने सपने मजबूत करने और मुसीबत एवं नामंजूरी से निकलने में सहायता मिलती है, चाहे वह व्यक्तिगत बैठक हो या कोई फ़ोन कॉल।
जिन भी लोगों से आप बात करते हैं उन पर अपनी सकारात्मकता का प्रभाव छोड़ें। लोगों की तारीफ करने की हर संभव कोशिश करें। जब भी लोग से बात कर रहे हों उनका आकलन ना करें, उन्हें समझने की कोशिश करें। यह याद रखें कि किसी रिश्ते को बनाना और उसका पालन करना एक कला और इससे आपको ज़िंदगी में सब कुछ मिलेगा। आप इस कला में अभी जितने भी अच्छे हैं पर इसमें और अच्छा बनने की संभावनाएं हमेशा लगी होती हैं। एक एक रिश्ता जोड़ते हुए अपना विकास करें। अगर आप लोगों का आकलन करते रहेंगे तो आपके पास उन्हें प्यार करने के लिए समय नहीं होगा। मदर टेरेसा कहती हैं, अगर आप लोगों का आकलन करते रहेंगे तो आपके पास उन्हें प्यार करने के लिए समय नहीं होगा। कोई भी परफेक्ट नहीं है, ना आप और ना मैं। लोगों को प्यार करें, हर किसी में कुछ अच्छा देखें और उसे कहें। आपकी ज़िंदगी रुपयों एवं रिश्तों से अमीर बन जाएगी और दोनों ही ज़िंदगी भर चलते रहेंगे। संबंध बराबर लाभ एवं स्थिरता। मैंने अपने बिजनेस के पहले ही दिन 2 लड़कों को बिजनेस में स्पॉन्सर किया था और उनमें से एक है गौरव मेहरा। गौरव एक शानदार इंसान है और उसने एक अग्रणी इंस्टीट्यूट से MBA किया है। गौरव मेरी कंपनी में करीब 1 साल से काम कर रहे थे। हमारे बिजनेस में वह सब कुछ सही कर रहा था, पर ना जाने क्यों उसका बिजनेस लगभग 2 साल तक सही नहीं चला। उसकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन्हें अपनी टीम के सबसे नए लीडरों से संवाद करने की शक्ति के बारे में महसूस हुआ। उसने टीम में सभी लोगों के साथ बातचीत करना शुरू किया, चाहे उसका कोई भी पद हो, स्थान हो या टीम हो आदि। फिर अगले 6 महीने में उसका बिजनेस ऐसा आगे बढ़ा कि उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। संबंध किसी भी व्यवसाय का मुख्य तत्व है। मैंने अमेरिका के बड़े बड़े लीडरों जैसे डॉक्टर हरभजन सिंह, ब्रांच सुगीत अजमानी और राज शाह से संबंधों के बारे में बहुत कुछ सीखा है। सिद्धांत 13, पर्सनल स्पॉन्सरिंग खेल परिवर्तक। हर कोई अपना नेटवर्क मार्केटिंग कैरियर निजी स्पॉन्सरिंग से शुरू करता है। वो लोग जो इंडस्ट्री के शीर्ष पर पहुंचते हैं वह पर्सनल स्पॉन्सरिंग का काम शुरू करते हैं, बरसों बाद भी जारी रखते हैं। दीपक बजाज। अपनी निजी सूची में से नए लोगों को बिजनेस में शामिल करना पर्सनल स्पॉन्सरिंग है। पर्सनल स्पॉन्सरिंग इस बिजनेस की शुरुआत है और सभी इस बिजनेस को निजी पर्सनल स्पॉन्सरिंग से शुरू करते हैं। निजी स्पॉन्सरिंग के लिए आपको लोगों से मिलना होता है, उन्हें प्लान दिखाकर पैसों की बात करनी होती है। चूँकि इस बिजनेस में नामंजूरी एवं उपहास की भी संभावना होती है, इसलिए लोग पहल निजी स्पॉन्सरिंग में झिझकते हैं और जिन लोगों ने पहले यह कर रखा है वह दूसरी बार फिर से नहीं करना चाहते। इसलिए जैसे ही टीम में 2 से 6 लोग हो जाते हैं, अधिकांश डिस्ट्रीब्यूटर्स अपनी टीम संभालने लगते हैं और उन पर पूरी तरह निर्भर हो जाते हैं। यह निर्भरता बहुत ही खतरनाक है क्योंकि तब आपका बिजनेस 2 से 6 लोगों की मनोदशा पर आश्रित हो जाता है। इससे आप बिजनेस में अपना कंट्रोल खो देते हैं और इससे टीम में गलत संदेश जाता है। जब लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू करते हैं, पूरी दुनिया उनकी टीम होती है। जब टीम में 4-5 लोग हो जाते हैं, यही टीम उनकी दुनिया बन जाती है। दीपक बजाज। अगर आप एक मजबूत और हमेशा बढ़ने वाला बिजनेस स्थापित करना चाहते हैं जो आपको पीढ़ी दर पीढ़ी अच्छी आमदनी देता रहे, तो आपको पर्सनल स्पॉन्सरिंग की आदत बनानी होगी। 1% से भी कम लोग इस कौशल को विकसित कर पाते हैं और वो अपनी कंपनी में शीर्ष स्थान पर पहुंच जाते हैं और बेशुमार इज्जत, आय, मान सम्मान और शानदार जीवन शैली का आनंद लेते हैं। एक बार सोचिए, अगर आप इस कला को सीख गए तो पूरी ज़िंदगी आप इस बिज़नेस में शीर्ष पर रहेंगे। पर्सनल स्पॉन्सरिंग के 8 मुख्य फायदे हैं। पहला, यह बहुत ही फ़ायदेमंद है। दुनिया भर के सभी नेटवर्क मार्केटिंग प्लान्स में अपनी पर्सनल स्पॉन्सरिंग से ज़्यादा लाभ होता है। अपने द्वारा स्पॉन्सर किए गए सारे नए लोगों को एक योजनाबद्ध तरीके से अपनी टीम में सही विडय, फैलाव और डेप्थ गहराई में लगाने से आपको ज़्यादा आय मिलती है और रैंक में इजाफा होता है। दूसरा, इससे टीम में काम करने का सही माहौल बनता है। इस बिज़नेस में हम अपने कोई अनुयायी नहीं बनाते, हम लीडर बनाते हैं। जब आप किसी को लीडर बनाते हैं तो फिर वहाँ से अपने को थोड़ा दूर कर लीजिए और लीडर को ही अपनी टीम संभालने दीजिए। जब आप पर्सनल स्पॉन्सरिंग नहीं कर रहे होते हैं तो आपके पास करने के लिए बहुत काम नहीं होता है और आप अपने ही लोगों के पीछे
पड़े रहते हैं। जब आप पर्सनल स्पॉन्सरिंग कर रहे होते हैं तो आप नई टीम बनाते हैं और अपने पुराने सहयोगियों को थोड़ी आज़ादी देकर उन्हें एक बेहतर लीडर के रूप में विकसित होने देते हैं। इसलिए पर्सनल स्पॉन्सरिंग से काम का सही माहौल बनता है और इससे व्यक्ति सही प्रकार के काम करने में व्यस्त रहता है। तीसरा, आपको अपने बिजनेस में स्थिरता तब मिलती है जब अलग अलग स्थानों से एक ही समय में आपकी कई टीमें एक साथ काम कर रही होती है। आपकी पर्सनल स्पॉन्सरिंग एक नई पर्सनल टीम बनाने के लिए सबसे आसान रास्ता है जिससे आपके बिजनेस में स्थिरता आती है। चौथा, यह गति देता है। जब आपकी नई पर्सनल टीम होती है और आपके प्रयासों के साथ वह कमाल करने लगती है तो इससे आपकी पूरी टीम को प्रेरणा मिलती है कि वह और उत्पादकतापूर्ण काम करे और पूरे संसाधन में एक सही गति लेकर आए। लगातार निजी स्पॉन्सरिंग की संस्कृति से आपके बिजनेस में तीव्रता आने की गारंटी होती है। पांचवा, मुझे पक्का विश्वास है कि आप अपनी टीम में सर्वश्रेष्ठ होंगे। अगर आप किसी को निजी रूप से स्पॉन्सर कर रहे हैं तो आप उस व्यक्ति को एक कुशल नेता के रूप में विकसित करेंगे, क्योंकि वहाँ आप उनके रोल मॉडल होंगे और वह सीधे आपकी कॉपी बनना चाहेंगे। अगर आपके निजी व्यक्तित्व का प्रभाव आपके बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स पर पड़ेगा तो इससे आपकी टीम काफ़ी उत्पादक एवं क्षमतावान होगी। छठा, हर बार जब आप कोई निजी स्पॉन्सरिंग करते हैं तो आप एक बार फिर एक नए डिस्ट्रीब्यूटर्स की ज़िंदगी को फिर से जीते हैं। इससे आप बिज़नेस में बुनियादी तौर पर जुड़े रहेंगे। इससे आपके बिज़नेस को जीवन भी मिलेगा। आप जब स्टेज पर खड़े होकर फील्ड वर्क से संबंधित बात करोगे तो आपकी बातों का लोगों पर जादुई प्रभाव पड़ेगा। आप इस बिज़नेस में किसी भी चीज़ से नहीं डरेंगे और इससे आप में भी एक नए स्तर का आत्मविश्वास एवं आशावाद भर जाएगा। सातवां, किसी व्यक्ति को कोई चीज़ सिखाने का सबसे अच्छा तरीका है कि उस स्थिति को खुद जीना। जब आप स्वयं निजी स्पॉन्सरिंग करते हैं तो इसका व्यापक प्रभाव पड़ता है, जिससे आपकी टीम के सारे लोग पर्सनल स्पॉन्सरिंग करना शुरू कर देते हैं। इससे आपकी टीम में सही माहौल तैयार होता है और कुछ हफ्तों या महीनों में आप अपनी टीम के भीतर आप विश्वसनीय उन्नति देखेंगे। आठवां, हर नया व्यक्ति अपने साथ नई ऊर्जा एवं नई आशाएं लेकर आता है, तो हमारे साथ जितने नए लोग होंगे उतनी ज़्यादा ऊर्जा एवं आशाएं साथ में होगी। आप तभी प्रशिक्षण दे सकते हैं जब आपके पास व्यक्ति हैं और संस्थान में निजी स्पॉन्सरिंग से ही और लोगों को लाया जा सकता है। निजी स्पॉन्सरिंग का संबंध हमारे रवैये एवं विश्वास से है। अगर आप धीरे धीरे अपने विश्वास को बेचने से बांटने में और फिर बांटने से सेवा में बदलते हैं तो आप स्वयं आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि आप क्या क्या कर सकते हैं। दीपक बजाज। अगर आपको पर्सनल स्पॉन्सरिंग मुश्किल लगती है तो विश्वास मानिए सभी को यह मुश्किल ही लगती है, इसलिए अधिकांश लोग इससे दूर ही रहना चाहते हैं, पर टॉप के अचीवर्स इसे फिर भी करते हैं। यह वास्तव में अपने डर पर विजय पाना है और धीरे धीरे यह आदत बन जाती है। अन्य आदतों की तरह निजी स्पॉन्सरिंग भी एक सीखने वाली कला है और अगर आपने कुछ हफ्तों तक यह कर ली तो यह एक आदत बन जाएगी। अगर आप कम से कम एक नए व्यक्ति की हर हफ्ते या एक पखवाड़े में निजी स्पॉन्सरिंग कर रहे हैं तो इससे बिजनेस में आगे बढ़ने की अनगिनत संभावनाएं बढ़ जाएंगी। वही लोग इस बिज़नेस को सबसे पहले छोड़ देते हैं जो निजी स्पॉन्सरिंग नहीं कर पाते। दीपक बजाज जी कहते हैं कि इस बिज़नेस को वही लोग छोड़ देते हैं जो पर्सनल स्पॉन्सरिंग नहीं कर पाते। अगर आप या आपकी टीम का कोई व्यक्ति इस बिज़नेस में स्वयं को रुका हुआ महसूस करता है या बिज़नेस धीमा चल रहा है तो निजी स्पॉन्सरिंग को बढ़ा दें। आपका बिज़नेस बहुत तेज़ी से वापस उठने लगेगा। यह एक लत की तरह है, एक बार आप यह करने लग जाएं तो इसे रोक नहीं सकते। हमेशा अच्छे लोगों की तलाश में रहा कीजिए। अगुवाई करने का अर्थ इतनी तेज़ दौड़ना है कि आप अपने लोगों से काफ़ी आगे रहें। एम एस स्टर्लिंग कहते हैं, अगुवाई करने का अर्थ इतनी तेज़ी से दौड़ लगाना है कि आप अपने लोगों से काफ़ी आगे रहें। पर्सनल स्पॉन्सरिंग करके आप अपने बिजनेस को नए मुकाम पर लेकर जाएं। हर 6 महीने में एक महीने निजी स्पॉन्सरिंग करें, जहां उस महीने 20 से 30 लोगों को स्पॉन्सर करें। फिर बचे 5 महीनों में आप इन्हें सिखाकर अचीवर्स बना सकते हैं और अपने जैसा बना सकते हैं। मेरा विश्वास कीजिए, पर्सनल स्पॉन्सरिंग इस बिज़नेस में सबसे सशक्त एवं उच्चतम लाभ देने वाली प्रक्रिया है। इसे कम से कम 3 साल तक करते रहें और जब तक हो सके इसे चालू रखें। इससे आप बिज़नेस के राजा बन जाएंगे।
निजी स्पॉन्सरिंग एक मानसिक गेम है। एक समय मेरा बिजनेस स्थिर था, पर मेरी आय पर्सनल स्पॉन्सरिंग की कमी के कारण नहीं बढ़ रही थी। मैं एक कॉन्फ्रेंस में गया था और वहाँ मुंबई से संकेश वायल नामक एक ऐसे लीडर से मेरी बात हो रही थी जिन्हें मैं बहुत पसंद करता हूँ। उस समय मुझे इस बात का एहसास हुआ कि चूंकि मेरी आय बढ़ नहीं रही थी, इसलिए मैं अब तक पर्सनल स्पॉन्सरिंग को एक सज़ा के तौर पर लेता था। पर सच्चाई यह है कि अगर मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ और मैं लोगों को अपने साथ काम करने के अवसर नहीं दे रहा हूँ, तो वह किसी और के पास जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे, तो उन्हें शायद मेरी तरह मदद नहीं कर पाएंगे। इसलिए यह मेरा कर्तव्य है कि मैं उन लोगों को सपोर्ट करूं। मैंने यह महसूस किया कि पर्सनल स्पॉन्सरिंग कोई सज़ा नहीं है, यह लोगों की ज़िंदगी में खुशी एवं संपन्नता लाने का एक तरीका है। आज मैं निजी स्पॉन्सरिंग का मास्टर हूं और मैं निरंतर निजी तौर पर लोगों को स्पॉन्सर करता हूं और हर सप्ताह में कम से कम एक सहभागी को स्पॉन्सर करता हूं और उनके साथ काम करता हूं। मुझे इससे प्यार है और इसमें मुझे बहुत मज़ा आता है। सिद्धांत 14, गहराई निर्माण, डेप्थ बिल्डिंग। किसी इमारत की ऊंचाई उस इमारत की नींव एवं मजबूती के सीधे अनुपातिक होती है। अगर आप ऊंची एवं खूबसूरत बिल्डिंग बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको उसकी एक मजबूत एवं गहरी नींव रखनी होगी। उसी तरह जब आप एक बड़ा बिजनेस बनाना चाहते हैं तो आपको आपके परिवार को तथा आने वाली पीढ़ियों के लिए लगातार एवं अस्थायी और हमेशा बढ़ते रहने वाली आय का स्रोत हो, तो आपको उसका निर्माण मजबूती एवं गहराई की एक सही नींव के साथ करना होगा। गहराई निर्माण बिजनेस के विकास की एक योजनाबद्ध प्रक्रिया है, जहां हम एक ही लाइन में एक के नीचे एक बहुत सारे लीडर्स की टीमें तैयार करते हैं, जो एक मजबूत लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप बन जाती है, जिसमें सभी लोग स्वतंत्र होते हुए आपस में जुड़कर काम करते हैं। ये सारे लीडर अपनी अलग अलग टीम को संभालते हैं और साथ में एक दूसरे से जुड़े रहकर एक मजबूत, अस्थायी और हमेशा आगे बढ़ने वाला एक संस्थान बनाते हैं। गहराई निर्माण करने का उद्देश्य विभिन्न टीमों को एक दूसरे के नीचे इस प्रकार काम कराना है कि सभी टीम लीडर एक दूसरे से जुड़े रहें और साथ में आपस में से भी। गहराई निर्माण के 4 प्रमुख फायदे हैं: स्थायित्व, तीव्र गति, सुरक्षा एवं सही डुप्लीकेशन। स्थायित्व एवं तीव्र गति। आपके काम में उच्चतम स्तर का स्थायित्व तब आएगा जब आपके पास बहुत सारी टीम एक दूसरे के नीचे काम कर रही होंगी। ये टीमें स्वतंत्रता से काम करते हुए एक दूसरे से जुड़ी हुई संस्थान के रूप में काम करेंगी। जब यह सारी टीमें एक साथ काम करना शुरू करती हैं तो आपकी टीम रफ्तार पकड़ लेती है। चूँकि यह सारी टीमें स्पॉन्सरशिप की एक लाइन में काम करती हैं और एक दूसरे के साथ जुड़ी रहती हैं। अगर कुछ टीमें तेज़ी से काम नहीं भी करती तो यह अन्य टीमों को काम करते देख अपना सर्वोत्तम देने लगती है। मैंने देखा है कि हर टीम का अपना अच्छा एवं बुरा समय दोनों होता है। अगर कोई एक टीम कम काम कर रही है तो आप उन्हें अन्य ग्रुप की तीव्रता के साथ मिलाकर उन्हें फिर से ऊपर ला सकते हैं। अगर आपके पुस्तक में दी गई सलाह के अनुसार सही तरीके से नींव रखी है तो आपके बिजनेस में पूरे साल तीव्रता रहेगी। सुरक्षा एवं सही प्रतिरूप। चूँकि आपका हर टीम से एक व्यक्तिगत संबंध है और आप दैनिक रूप से उनकी असली सच्चाई भी जानते हैं, इसलिए आप हर टीम के व्यक्तिगत विकास के लिए समय रहते कार्रवाई कर सकते हैं, जिससे टीम में आपकी पकड़ मजबूत बनी रहती है और बिजनेस सुरक्षित रहता है। चूँकि आप अपनी सारी टीम और उसके सारे बड़े लीडर को स्वयं देख रहे हों, आप उन सबको एक क्वालिटी लीडर बना सकते हों। हम उन सबके पास काम करने का एक सही माहौल होगा, क्योंकि वह सब आप जैसी कर्तव्य निष्ठा को कॉपी करना चाहेंगे। जब यही लीडर अपनी स्वयं की टीम में और लीडर बनाएंगे तो अपनी पूरी टीम में एक कमाल का प्रभाव पड़ेगा, जो आपको सुरक्षा, शानदार लीडरशिप और काम में गति देगी। किस प्रकार सही गहराई बनाएं? जैसे ही आपकी टीम में एक नया साथी जुड़ता है, सफलता की प्रक्रिया में समझाए गए नियमों के अनुसार उनके साथ उनकी लिस्ट पर काम कीजिए और उनको अन्य लोगों को स्पॉन्सर करने में मदद कीजिए। जब आपको उस व्यक्ति के जरिए कुछ लोग स्पॉन्सर किए हुए मिलते हैं तो आप उन नए लोगों को सफलता की प्रक्रिया समझाएं और फिर उन्हें उनकी पहली कुछ अपॉइंटमेंट लेने में मदद करें। इस स्टेज में आपके पास बहुत सारा काम होगा, क्योंकि आपके पहले डिस्ट्रीब्यूटर एवं उनकी टीम
लोग एक के बाद एक अपॉइंटमेंट लेते रहेंगे। अगर आप सबको बराबर सहयोग देते रहेंगे, उनमें से कुछ अपने आप लीडर बनकर निकलेंगे जिनके बड़े सपने होंगे, अलग रवैया होगा और साथ ही एक अलग स्तर की प्रतिबद्धता भी होगी। इन सारे गुणों को पहचान आप अपने पहले डिस्ट्रीब्यूटर की टीम से 2 से 4 अच्छे लीडर चुनेंगे और फिर उन लोगों के साथ भी वही प्रक्रिया अपनाएंगे जो आपने पहले व्यक्ति के साथ की थी। तब तक अपने पहले डिस्ट्रीब्यूटर के साथ 10-15 मीटिंग्स कर ली होंगी और वह स्वतंत्र रूप से अपने प्लान दिखाने में लग जाएगा। जब वह अपनी टीम की मदद कर उनमें से लीडर बना रहा होगा, तब आप टीम की गहराई में जाकर और लीडर तैयार कीजिए। लीडर बाज की तरह होते हैं, आप उन्हें झुंड में नहीं एक बार में ही पाएंगे। न्यू रॉकेन कहते हैं, लीडर बाज की तरह होते हैं, आप उन्हें झुंड में नहीं एक बार में एक ही पाएंगे। वास्तव में आप क्या कर रहे हैं? आप एक आदमी के साथ काम कर रहे हैं और उसे स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं। आप उस व्यक्ति को सिखाते रहें और निरीक्षण करते रहें कि वह व्यक्ति वही सारी चीज़ें कर रहा है जिसकी आपने उसे ट्रेनिंग दी है। साथ ही साथ आप वही काम फिर उसी की टीम के दूसरे व्यक्ति के साथ भी शुरू कर दें और उस चुने गए डिस्ट्रीब्यूटर को प्रशिक्षित कर उसे एक स्वतंत्र लीडर बना दें। आप यह प्रक्रिया तब तक दोहराते रहेंगे जब तक एक स्पॉन्सरशिप की लाइन में 8 से 10 स्वतंत्र लीडर न बन जाए। स्पॉन्सरशिप की लाइन में एक दूसरे के नीचे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे, पर आप अपना समय, अपनी ऊर्जा और प्रतिबद्धता उन्हीं के साथ रखें जिन्हें आपने उनके सपनों, प्रतिबद्धता एवं आपके सिस्टम के प्रति समर्पण को देखकर चुना है। आपको अपनी अन्य शाखाओं के लिए भी यह प्रक्रिया साथ साथ दोहरानी होगी। आप जैसे जैसे इस बिज़नेस को विकसित करेंगे, वैसे वैसे आपके अंदर इन नेताओं को चुनने की क्षमता अपने आप विकसित होती जाएगी और आप उन संकेतों को समझने लगेंगे कि कब वह तैयार हैं और पूर्णतः स्वतंत्र लीडर बन चुके हैं। हालांकि यह आपका निर्णय होगा कि आप उन्हें कब स्वतंत्र लीडर कहें, पर आप कुछ पैमानों के जरिए यह जांच कर सकते हैं कि वह एक माहिर स्वतंत्र लीडर बन चुके हैं। कोई विशिष्ट रैंक, कम से कम साप्ताहिक, मासिक या आय, बिजनेस में फुल टाइमर्स, अलग अलग स्थानों में बिजनेस, सही बर्ताव, अपना प्रोजेक्टर एवं लैपटॉप, कार, ट्रेनिंग देने की क्षमता, सिस्टम के प्रति 100% समर्पण, स्वभाव, ईमानदारी, अपनी टीम एवं क्रॉस लाइन के साथ इज्जत, सभी प्रकार के प्रोस्पेक्ट एवं अपने टीम की शिकायतों को अपने स्तर पर दूर करने की क्षमता, अपनी टीम के लिए सही प्रोग्राम प्लान करने की क्षमता और आपका उनसे और उनका आपसे और टीम से एक अच्छा रिश्ता। एक तोला सोना पाने के लिए आपको टनों मिट्टी हटानी पड़ती है। सही लीडरों को पाने के लिए बहुत गहराई तक खोदने के पीछे एक और कारण है सही लीडर तक पहुंचना। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें सभी का स्वागत है। मेरी ज़िंदगी के अनुसार हमारे यहाँ बिजनेस शुरू एवं बंद करने की कोई खास लागत नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग को शुरू करने के लिए साधारणतः किसी निवेश की ज़रूरत नहीं होती। कोई बायोडाटा नहीं, कोई बैकग्राउंड चेक नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं, कोई सर्टिफिकेट नहीं। जो कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहे उसका स्वागत है। यह इस इंडस्ट्री का मुख्य पहलू है और मैं स्वयं यह बहुत पसंद करता हूँ। पर यही पहलू कभी कभार बिजनेस में एक कमी भी बन जाती है। सामान्यतः लोगों को जब अपने पहले 2 से 6 लोग मिल जाते हैं तो वह यह सोचकर नए लोगों की भर्ती करना बंद कर देते हैं कि अब उनके सहकर्मी काम करेंगे। उसमें से कुछ काम करेंगे और कुछ नहीं। कभी कभी वह सारे 2 से 6 लोग भी उस तरह काम नहीं करते जिस तरह आप शुरुआत के कुछ सप्ताहों में उम्मीद करते हैं। अपने पहले कुछ सहकर्मियों के आधार पर लोग बिजनेस के लिए अपनी राय बनाने लगते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि हर कोई बिजनेस में आ तो सकता है, पर हर कोई सफल नहीं हो सकता। इस बिजनेस में किसी वित्तीय निवेश की ज़रूरत नहीं पड़ती, पर इसके लिए नियमित गतिविधियां, कठिन मेहनत, प्रतिबद्धता, समर्पण, त्याग आदि चाहिए होता है। जब आप अपनी टीम में गहराई में जाकर काम करते हैं तो आप उन अच्छे लोगों को खोज पाएंगे जिनके पास सही गुण हो। कभी कभार ऐसे अच्छे लोग उच्च स्थान में बैठे लोगों के ध्यान आकर्षण में कमी के कारण बिजनेस छोड़ देते हैं। एक बार जब गहराई में जाकर आप ऐसे लोगों की पहचान कर लेते हैं तो आप ऐसे लोगों के लिए अपना 100% समय, ऊर्जा व ध्यान दे सकते हैं और उन्हें
स्वतंत्र लीडर के रूप में विकसित कर सकते हैं। आप एक प्रश्न पूछकर टीम में गहराई निर्माण की स्थिति का जायजा ले सकते हैं। एक ही ब्रांच की अलग अलग टीम में कितने लोग इस इवेंट में शामिल हो रहे हैं। A1 to A7 अपनी हर ब्रांच के लिए लगातार गहराई बनाते रहें और आप ज़्यादा समय गंवाए बिना अपनी कंपनी का टॉप परफॉर्मर बन सकते हैं। कुछ लोग आपके साथ बिजनेस करेंगे और कुछ आपके साथ बिजनेस में इसलिए आएंगे ताकि वह आपको उनसे मिला दें जिनके साथ मिलकर आप बिजनेस करेंगे। दीपक बजाज जी कहते हैं, कुछ लोग आपके साथ बिजनेस करेंगे और कुछ आपके साथ बिजनेस में इसलिए आएंगे ताकि वह आपको उनसे मिला दें जिनके साथ मिलकर आप बिजनेस करेंगे। गहराई निर्माण बराबर स्थिरता। गहराई निर्माण में हमारी टीम में सबसे बड़े विशेषज्ञ गौरव बजाज हैं। उनके भीतर सही आदमी की पहचान का गुण है और जैसे ही उन्हें एक सही व्यक्ति मिलता है फिर उस व्यक्ति को एक बड़ा लीडर बनाना उनका मिशन बन जाता है। उनका मानना है कि यह बिजनेस गहराई निर्माण से ही चलता है। गहराई निर्माण के लिए हम बार बार वही करते हैं जो हमने अपने पहले सहभागी के लिए किया था। वह कहते हैं कि अगर यह हम पुस्तक में दी गई सफलता की प्रक्रिया का अनुसरण करते रहेंगे तो हम अपनी टीम में गहराई का निर्माण कर सकते हैं। यह बहुत सरल है। एक व्यक्ति को काम के लिए चुनें और फिर हम उसे जितना जल्दी हो सके एक स्वतंत्र लीडर बना दें। यह एक कोर प्रक्रिया है और जो डिस्ट्रीब्यूटर इससे अलग अपने गतिविधियां करते हैं वह अपनी कम आय या काम न करने वाली टीम की शिकायत ही करते रहते हैं। मैंने गहराई निर्माण की शक्ति को अपने कुछ दोस्तों में बखूबी देखा है। वह है ध्यान टी हच और राजेश यादव। उनको एक नियत आय मिल रही है और संपूर्ण भारत में उनकी कई टीमें हैं जो एक दूसरे के नीचे काम कर रही हैं। सिद्धांत नंबर 15, डुप्लीकेशन बिजनेस की रीढ़ की हड्डी। लोग वो कभी नहीं करेंगे जो आप उन्हें करने के लिए कहेंगे। लोग सिर्फ वो करेंगे जो आप खुद करेंगे। डुप्लीकेशन एक प्रक्रिया है जिसमें हम किसी चीज़ और किसी व्यक्ति के जैसे कॉपियाँ बनाते हैं। यह नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम का मूल सिद्धांत है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की एक चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो यह है कि यह लीडर से अनुयायियों के सिद्धांत पर काम नहीं करता है पर लीडर से लीडर के सिद्धांत पर काम करता है। आपको चाहे कोई भी इस बिज़नेस में लेकर आया हो वह आपको अपनी जानकारी से थोड़ा ज़्यादा ही सिखाएगा। लीडर तैयार करने का इस बिज़नेस में कोई विकल्प नहीं है, यह इस बिज़नेस की ज़रूरत है। सच तो यह है कि डुप्लीकेशन के अभाव में नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ एक नौकरी के जैसा ही है। हमने इस कॉन्सेप्ट को नहीं बनाया, भगवान ने बनाया है। चीज़ों को देखकर दोहराना मानव डीएनए का एक हिस्सा है और जब हम सब इस कौशल के साथ पैदा होते हैं और इसी को डुप्लीकेशन कहते हैं। क्या आपने किसी बच्चे को चलना, बात करते, खड़े होते आदि सीखते हुए देखा है? इसके लिए ना कोई स्कूल, ना कोई भाषा और ना ही कोई किताबें होती हैं, पर बच्चे बहुत आसानी से डुप्लीकेशन के सिद्धांत से सब कुछ ही सीख जाते हैं। बच्चे जब किसी को कुछ भी करते हुए देखते हैं तो वह तभी उसकी कॉपी करने लगते हैं। बच्चे जिज्ञासु होते हैं और वह हर नई चीज़ ट्राई करने की कोशिश करते हैं और जिस समय कुछ नया करता हुआ दिखता है तो बच्चे का मन कहता है, अरे इसको करने में मज़ा आएगा, चलो इसे करें। यह सीखने का सबसे सरल तरीका है। आप जो भी सीखना चाहते हैं तो कोई अन्य भी व्यक्ति जो इसे सही ढंग से कर रहा है बस उसे कॉपी कर लें और आप कुछ समय में इसमें मास्टर बन जाएंगे। बस यही डुप्लीकेशन है। लोग वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा आप चाहते हैं अगर आप उसी व्यवहार को लंबे समय तक खुद पर प्रदर्शित करते रहेंगे। दीपक बजाज सर कहते हैं, लोग वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा आप चाहते हैं अगर आप उसी व्यवहार को लंबे समय तक खुद में प्रदर्शित करते रहेंगे। एक नेटवर्क मार्केटिंग लीडर के पास सबसे मजबूत टूल डुप्लीकेशन है। यहाँ तक कि अकेले इस शक्तिशाली टूल के इस्तेमाल से सही वातावरण और मनपसंद गति वाली एक शक्तिशाली टीम बना सकते हैं। कोई भी देश हो, संस्थान हो या कोई भी राजनीतिक पार्टी, हर जगह के लोग एक खास तरीके से बर्ताव करते हैं। इसे वहाँ की संस्कृति कहते हैं। अगर कोई एक आदमी एक ही तरह से बर्ताव करता है तो उसे व्यवहार कहते हैं और जब पूरा संस्थान एक खास तरह से
व्यवहार करता है तो उसे कार्य संस्कृति कहते हैं। आप अगर स्मार्ट हैं, सिलसिलेवार ढंग से काम करते हैं, कौशलपूर्ण हैं और खूब मेहनत करते हैं तो आप सिर्फ कुछ हद तक ही कामयाब हो सकते हैं। पर अगर आपके संस्थान में अधिकांश लोग स्मार्ट बन जाते हैं, काम में लगे रहते हैं, कौशलपूर्ण हैं और मेहनत से काम करते हैं तो वह एक बड़े बिजनेस का स्वरूप ले लेंगे। हर संस्थान में लीडर ऐसी ही संस्कृति की कल्पना करते हैं, पर नेटवर्क मार्केटर्स के पास इस ताले की चाबी होती है और उन्हें पता होता है कि कैसे काम का सही कल्चर बनाया जाए। इसी चाबी को डुप्लीकेशन कहते हैं। डुप्लीकेशन प्रतिलिपि बनाना बहुत आसान है। आप जो भी करते हैं आपकी टीम भी वही कॉपी करती है। मज़ेदार बात यह है कि आप उन्हें जो भी सिखाएंगे पर अंततः वह वही करेंगे जो आप करते हैं। इसलिए आप अपने सहकर्मियों से जो भी कराना चाहते हैं आप उसे करना शुरू कर दीजिए, और जब आप उसे लगातार लंबे समय तक करेंगे आप देखेंगे कि आपका संस्थान वही सारी चीज़ें करेगा जो आप कर रहे हैं। आपके सहकर्मी आपकी सारी चीज़ें कॉपी करेंगे। जिस तरह आप चलते हैं, आप जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, आप काम करने की आदतें, घूमने के तरीके, खर्च करने के तरीके, कार्य के संबंध में पसंद इत्यादि। अच्छे व्यवहार की जिम्मेदारी सिर्फ लीडर पर होती है, क्योंकि हर टीम अपने लीडर की कॉपी होती है। अगर आप कुछ बदलना चाहते हैं तो आप अपनी टीम को बदलने की चिंता ना करें। आप सिर्फ स्वयं को बदलें और फिर आप देखेंगे कि हर कोई आपके इस बदलाव को अपना रहा है। एक समय की बात है, $1 बिलियन कंपनी का अध्यक्ष था जो किसी भी रविवार की दोपहर कोई बिजनेस संबंधित अखबार पढ़ रहे थे। उनका 8 साल का बेटा उनका पिछले 2 हफ्तों से इंतजार कर रहा था। अब जब पापा घर आ गए थे तो बेटा अपने पापा के साथ खेलना चाहता था और अपने पापा से लगातार उसके साथ खेलने को कह रहा था। पापा का अखबार पढ़ने से ज़्यादा मन लग रहा था और चाहते थे कि बेटा किसी और चीज़ में अपना ध्यान लगाए ताकि अगले 2 घंटे तक वह तसल्ली से अखबार पढ़ सके। अखबार के एक पन्ने में विश्व का मानचित्र था। उन्होंने उस मानचित्र को कई टुकड़े में फाड़ दिया और अपने बेटे को उस मानचित्र को एक साथ जोड़ने के लिए कहा और उससे यह वादा किया कि अगर उसने मानचित्र जोड़ दिया तो वह उसके साथ खेलेंगे। उन्हें पूरा विश्वास था कि पूरा दिन लगाकर भी इस दुनिया में कोई भी इस मानचित्र को जोड़ नहीं सकता। फिर वह पढ़ने लग गए। वह तब चकित रह गए जब उन्होंने देखा कि उनका बेटा 5 मिनट में वापस आ गया। वह हैरान थे। उन्होंने उस मानचित्र में कई बार जांच की पर उन्होंने सारे टुकड़े सही जगह पर लगे पाए। उन्होंने अपने बेटे से पूछा कि उसने कैसे इस जटिल से मानचित्र को कुछ ही मिनटों में एक साथ जोड़ दिया। उनके बेटे का जवाब था, इस मानचित्र के पीछे एक आदमी का चेहरा था। मैंने वह आदमी ठीक कर दिया, दुनिया अपने आप ठीक हो गई। मैंने अपने कई सेमिनारों में सैकड़ों बार यह कहानी सुनाई है और हर बार मैं इससे एक अलग तरह से प्रेरित होता हूँ। एक बार आप जब खुद में सुधार लाना शुरू कर देते हैं तो आपकी टीम अपने आप सुधरने लगती है। अगर कुछ लोग अन्य लोगों की अपेक्षा आपके व्यवहार के डुप्लीकेशन में थोड़ा ज़्यादा समय लगाते हैं तो घबराइए नहीं। दोहराना कॉपी करने का समानार्थक है और हमारे स्कूल सिस्टम की कार्यप्रणाली में हमें यह सिखाया जाता है कि कॉपी करना गलत बात है। स्कूल में जिसे अनैतिक माना जाता है उसे असली दुनिया में सहयोग कहते हैं। कभी कभी इसे टीम वर्क भी कहा जाता है, पर दशकों से मिली ऐसी सीख के कारण कुछ लोगों को कॉपी करने में तकलीफ होती है, पर अगर उन्होंने इससे होने वाले लाभ देख लिए तो वह भी करना शुरू कर देंगे। पर ऐसे लोगों को किसी व्यक्ति की अपेक्षा किसी संस्थान की ओर से आए दिशा निर्देशों का पालन करने में आसानी होती है। आप ऐसे लोगों को अपने वरिष्ठ लीडर्स द्वारा आयोजित ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल करने के लिए तैयार कर सकते हैं, और जब ये लोग पूरे संस्थान के लोगों को ट्रेनिंग प्रोग्राम में आया देखते हैं और सारे सीनियर्स को एक ही प्रकार के दिशा निर्देश पालन करते देखते हैं तब वह भी तुरंत उसका अनुकरण करने लगते हैं। इसलिए एक अच्छा अपलाइन एवं अपनी टीम का एक मजबूत और उच्च क्षमता वाला सफलता सिस्टम एक विजयी जोड़ी के रूप में आपकी टीम में सही कार्य संस्कृति विकसित करने के लिए काम करेगा। कुछ अच्छे लोग इस बिज़नेस में इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि वह इसमें अपने ज़बरदस्त आइडिया लगाना शुरू कर देते हैं। इन आइडिया को कामयाब करने के लिए एक सही स्तर की क्षमता चाहिए होती है जो हर कोई नहीं कर सकता। ऐसे लोगों के लिए यह आइडिया काम कर सकते हैं, पर अगर उनकी टीम उन्हीं आइडिया पर काम करती है तो उन्हें वही रिजल्ट नहीं मिलेंगे। इससे लोग भ्रमित हो जाते हैं और काम करना छोड़ देते हैं।
इसलिए हम इस बिज़नेस में ज़्यादा अलग काम नहीं करते। हम साधारणतः वही काम करते हैं जो डुप्लीकेट किए जा सकें। सब कुछ सही करने के बाद भी कुछ तो ऐसे लोग होंगे जिनका व्यवहार बहुत अजीब होता है। ऐसे में सिद्धांतों पर शक नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग कुछ समय अजीब सा व्यवहार करते हैं। हम लोगों के बीच बिजनेस करते हैं और उनका स्वभाव, रवैया और परिस्थितियां बदलते रहते हैं। अलग अलग प्रकार के लोगों को संभालने की कला सीखें और आगे बढ़ते रहने के साथ ही यह भी सीखें कि आपके बिजनेस के लिए क्या सही है। अपनी टीम की बड़ी सफलता के लिए कुछ अच्छे आइडिया का डुप्लीकेशन करवाएं। जैसे पहला, अपनी टीम का सबसे कठिन परिश्रम करने वाला इंसान हूँ। मैं अपनी टीम का सबसे कठिन परिश्रम करने वाला इंसान हूँ। दूसरा, मैं अपना पूरा काम अपने संस्थान के सिस्टम के अनुसार ही करता हूँ। तीसरा, मुझे जो करना चाहिए मैं उससे थोड़ा ज़्यादा ही करता हूँ। चौथा, मैं वह नहीं करता जो अच्छा है, मैं वह करता हूँ जो दोहराया जा सके। हमेशा यह याद रखें कि डुप्लीकेशन एक दोधारी तलवार है। अगर आपकी अच्छी गतिविधियां दोहराई जाएंगी तो गलत गतिविधियां भी दोहराई जाएंगी। यहाँ तक कि आपके अच्छे काम को 25-30% लोग ही दोहराएंगे। वही आपने जो काम गलत किया होगा उसे लोग ज़्यादा मात्रा में दोहराएंगे। आपकी जानकारी में हो भी या जब भी आपको यह नहीं पता होता, तब भी लोगों की नज़र हमेशा आप पर होती है। आप स्टेज से जो भी करते हैं लोग उसे सुनते हैं, पर उसे शुरू करने एवं अपनाने से पहले वह आपको वैसा करते हुए देखना चाहेंगे। आपके उस बर्ताव को लोग बहुत जल्द कॉपी करने की कोशिश करते हैं, जो आप तब करते हैं जब आप स्टेज पर नहीं होते। कभी कभी लोग फ़ोटोकॉपी मशीन की ख़राब क्वालिटी की शिकायत करते हैं। याद रखें कि अगर फ़ोटोकॉपी ख़राब है तो असली के भी खराब होने की संभावना हो सकती है। आप कभी भी एक खराब ओरिजिनल से अच्छा फ़ोटोकॉपी नहीं निकाल सकते। सबसे अच्छी बात यह है कि इस ओरिजिनल पर आपका पूरा कंट्रोल है। लोगों की नेतृत्व करने की 3 प्रमुख तरीके हैं। लोगों की नेतृत्व करने के 3 प्रमुख तरीके हैं। उदाहरण द्वारा, उदाहरण द्वारा, उदाहरण द्वारा। अल्बर्ट श्वाइट्ज़र कहते हैं, लोगों की नेतृत्व करने के 3 प्रमुख तरीके हैं। पहला उदाहरण द्वारा, दूसरा उदाहरण द्वारा, तीसरा उदाहरण द्वारा। इंजन की गति, ट्रेन की गति। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि मेरी टीम इतनी तेज़ कैसे काम करती है। इसका जवाब बहुत सरल है, क्योंकि मैं भी बहुत तेज़ काम करता हूँ। मैं एक के बाद एक नए रिकॉर्ड बनाता रहता हूँ और मेरी टीम मेरा अनुकरण करती रहती है। इसका परिणाम यह है कि एक तेज़ आदमी से मैं एक तेज़ टीम बन गया। अभी भी मेरे पास कई नए लोग एक ही कारण से हर हफ्ते आते रहते हैं। वह तेज़ अचीवर बनना चाहते हैं और रिकॉर्ड समय में अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। सिद्धांत 16, नसीहत, एडिफिकेशन। टीम को आपस में जोड़ कर रखने वाला गोंद। दूसरों को उठाकर ही खुद उठा जा सकता है। रॉबर्ट इंगरसोल कहते हैं, दूसरों को उठाकर ही खुद उठा जा सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग में आने से पहले नसीहत शब्द के बारे में जानता भी नहीं था, पर मैं यह समझता हूँ कि अगर आपने नसीहत के विचार को नहीं अपनाएंगे तो आप नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में रह ही नहीं पाएंगे। नसीहत सिर्फ एक सिद्धांत नहीं है, यह जीवन जीने का एक तरीका है, और जो आपको अपने जीवन के हर घंटे इसका पालन करना चाहिए। मैंने अपने बिजनेस को और बेहतर बनाने के लिए नसीहतों के सिद्धांत को सीखा और इससे नेटवर्क मार्केटिंग क्षेत्र के अलावा भी मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गई। मैं तो कहूँगा कि आप आपकी ज़िंदगी में नसीहत को एक मार्गदर्शन मूल्य की तरह अपनाएं। इससे ज़िंदगी में नए दरवाजे खुलते हैं, नए दोस्त बनते हैं, बहुत सारा सुख एवं खुशी मिलती है और इससे आपका बिजनेस आपके सपनों से भी बड़ा बनता है। नसीहत देना, ऊंचा उठाना, ज्ञान देना और प्रोत्साहित करना। नसीहत देने से हम लोगों को ऊपर उठाते हैं। नसीहत के जरिए हम अपने आसपास के लोगों का आदर, प्रोत्साहन, प्यार एवं स्नेह देते हैं। हम ऐसा कभी भी कर सकते हैं, चाहे उन्होंने कोई अच्छा काम किया हो अथवा बिना किसी काम के भी। हम लोगों के साथ बिजनेस करते हैं और व्यक्ति ही हमारा एकमात्र संसाधन है। हम हमेशा लोगों से ही मिलते हैं, व्यक्तिगत रूप से, स्टेज से, फ़ोन पर, व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया में आदि।
मैं आपसे अनुग्रह करूंगा कि हर बार आप जितना हो सके लोगों से बात करते उन्हें वह अवसर दें कि वह ऊंचा उठ सकें। अपनी ज़िंदगी में एक सिद्धांत अपनाएं, लोग किसी भी दशा में आपके पास आएँ आपसे मिलकर बेहतर होकर ही जाने चाहिए। सशक्त लोग अन्य लोगों को नीचा नहीं गिराते बल्कि उन्हें ऊपर उठाते हैं। माइकल पी वॉटसन ने बहुत अच्छी बात कही है। सशक्त लोग अन्य लोगों को नीचे नहीं गिराते बल्कि उन्हें ऊपर उठाते हैं। हर व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में हमेशा कुछ अच्छा ही देखें। अच्छे की तलाश करना भी एक प्रकार का रवैया है और मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप गहराई में देखेंगे तो आपको बहुत कुछ अच्छा मिल जाएगा। जब आपको कुछ अच्छा मिल जाए तो यह सुनिश्चित करें कि आप उसे उस व्यक्ति को भी बताएंगे। लोगों को अच्छे कामों के लिए श्रेय दें और कुछ गलत हो जाए तो उसका जिम्मा अपने सिर पर लें। वह जिस लायक है उन्हें उससे भी ज़्यादा श्रेय दें। हमेशा ऊपर उठाने वाले और उत्साहजनक शब्दों का इस्तेमाल करें। हेलो से शुरू हुई बात से बाय कहने तक उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करें जिससे उनका मनोबल बढ़े। जीवन में हमेशा ऊपर उठाने वाली शब्दावली का इस्तेमाल करें। थोड़े से भी सुधार की तारीफ़ करें और हर सुधार की तारीफ़ करें। किसी की भी प्रशंसा दिल से करें और खुलकर तारीफ़ करें। डेल कार्नेज कहते हैं, थोड़े से भी सुधार की तारीफ़ करें और हर सुधार की तारीफ़ करें। किसी की भी प्रशंसा दिल से करें और खुलकर तारीफ़ करें। अपने अपलाइन को इज्जत दें, उन्हें और ऊपर उठाएं। हो सकता है कि आपका अपलाइन कुछ मामलों में आपसे ज़्यादा स्मार्ट ना हो, उनकी उम्र आपसे कम हो, आपकी अपेक्षा इतना पढ़ा लिखा या ज़्यादा पैसे वाला ना हो, पर आपके अपलाइन ने आपका बिजनेस आपसे थोड़ा पहले से देखा है क्योंकि यह वही व्यक्ति है जो आपको इस बिज़नेस में लाए थे। अपने अपलाइन के प्रति विनम्रता दिखाएं। आप जो देंगे आपको वही वापस मिलेगा। आपको अपने अपलाइन से कभी इज्जत नहीं मिलेगी अगर आप अपने अपलाइन को इज्जत नहीं देंगे। दिलचस्प बात यह है कि आप एक व्यक्ति को इज्जत देंगे और आपको कईयों के से इज्जत मिलेगी। साथ में अपने अपलाइन की नसीहत और उनके लिए विनम्रता तब भी जारी रहनी चाहिए जब आप अपने अपलाइन से भी ज़्यादा ऊंची रैंक या आय पर पहुंच जाएं। अपने अपलाइन के लिए एक ऐसी संपत्ति बने जिस पर हर अपलाइन गर्व महसूस करे। मैं तो यह सलाह दूंगा कि आप कुछ ऐसे व्यक्ति बने कि अपने अपलाइन को भी प्रेरित करते रहें, हमेशा प्रोत्साहित करने वाला बने। दुनिया में पहले से ही बहुत आलोचक बैठे हुए हैं। नसीहत देकर, एडिफिकेशन करके आप लोगों के साथ अपने रिश्ते बना सकते हैं और आदर पा सकते हैं। आप लोगों के पसंदीदा बन जाएंगे। लोग आपके सुझावों का अनुसरण करेंगे, आगे इज्जत कमाएंगे, आपके बहुत सारे दोस्त बनेंगे और आप अपने बिजनेस के लिए सही लोगों को आकर्षित करेंगे। नसीहत या एडिफिकेशन देते रहें और ज़िंदगी में ऊंचा उठते रहें। खुशी एक ऐसा इत्र, परफ्यूम है जो आप खुद बूंद डालने बिना दूसरों पर छिड़क नहीं सकते। रॉल्फ वाल्डो एमर्सन कहते हैं, खुशी एक ऐसा परफ्यूम है जो आप खुद पर कुछ बूंद डाले बिना दूसरों पर छिड़क नहीं सकते। प्यार और सम्मान लें। मेरी टीम में इसके लिए चिंतन अरोड़ा एक विशेषज्ञ हैं। उनके पिछले जन्मदिन पर मैंने अन्य लीडरों के मुकाबले उनके पास ज़्यादा लोगों की ओर से शुभकामनाएं आती देखी। लोग फेसबुक पर बधाई संदेश लिख रहे थे और केक काट रहे थे। मुझे आश्चर्य होगा कि ऐसा क्यों हुआ। थोड़ा सोचने पर मुझे एहसास हुआ कि चिंतन यही सब अपने अपलायंस के लिए हमेशा करता है। वह जो अपने अपलायंस को सबसे ज़्यादा सम्मान और आदर देता है, इसलिए उसे भी अपनी टीम में वही इज्जत कई गुना वापस भी मिलती है। मैंने भी लोगों को ऊपर उठाने के लिए अमेरिका के एक बड़े लीडर जिम डार्नेल से बहुत कुछ सीखा है। सिद्धांत 17, उधार ना करने की नीति। किसी दुश्मन को पैसा उधार दे दो, आपको उससे फ़ायदा ही होगा। किसी दोस्त को उधार दोगे तो उसे खो दोगे। बेंजामिन फ्रैंकलिन कहते हैं, किसी दुश्मन को पैसा उधार दे दो, आपको उससे फ़ायदा ही होगा। किसी दोस्त को दोगे तो उसे तो खो दोगे।
बिजनेस की आधारशिला रखने का 17वां सिद्धांत, उधार ना करने की नीति। इस बिजनेस का किसी दुश्मन को पैसा उधार दे दो तो आपको उससे फ़ायदा ही होगा, किसी दोस्त को दोगे तो उसे खो दोगे। बेंजामिन फ्रैंकलिन। इस बिज़नेस का एक अनूठी खूबी है, इसमें कोई उधार या खाता नहीं होता। नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में किसी भी प्रकार का कोई अकाउंट रिसीवेबल और पेबल प्राप्तियां एवं देय जैसी चीज़ नहीं होती। आप कुछ लेते हैं तो आपको उसी समय उसके लिए पैसे दे देने चाहिए, इसके लिए कोई अकाउंट रखने की ज़रूरत ही नहीं है। पर कुछ लोग फालतू के बहाने देकर इस नियम को तोड़ देते हैं। इस बिज़नेस को बहुत सालों से मैं देखने के बाद मैंने यह अनुभव किया कि अगर अपलाइन एवं डाउनलाइन के बीच पैसों के मामलों में कुछ गड़बड़ हुई है तो यह बिज़नेस जल्द ही ख़त्म हो जाएगा। मैंने कई होनहार बिजनेस लीडर्स के हाथों से उनका बिजनेस जाते देखा है। इसका कारण है टूल्स, प्रोडक्ट्स, प्रोग्राम, टिकट एवं अन्य चीज़ों के लिए पैसा उधार लेना या देना। ऐसा करने के पीछे आपके कई कारण हो सकते हैं और वो सारे कारण उस समय आपको उचित भी लगते हैं, पर मैं दृढ़ता से आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी स्थिति में अपलाइन और डाउनलाइन को किसी प्रकार का कोई लोन या उधार मत दीजिए और ना ही लीजिए। इस बिज़नेस में किसी के पास भी अकाउंट बुक खाता नहीं होना चाहिए। सारी पेमेंट साथ की जानी चाहिए। कोई भी कंपनी डिस्ट्रीब्यूटरों को अपने उत्पाद उधार पर नहीं देती। आपको अपलाइन टीम के सदस्यों को किसी प्रकार का उधार क्यों दें? सारे टूल्स एवं प्रोग्राम टिकटों की एक कीमत होती है जिसकी एडवांस में कीमत अदा की जाती है, तो क्यों कोई एक डिस्ट्रीब्यूटर प्रोग्राम के टिकट और टूल्स किसी को उधार पर दे? इसकी ज़रूरत क्यों है? सबसे बुरी बात यह है कि जब यह होता है तो लगता है कि यह एक छोटा सा, ना बताने लायक या कोई नुकसान नहीं करने वाला काम है, पर थोड़े ही समय में यही काम लोगों के बीच गलत उम्मीदें पैदा करता है और इससे टीम में गलत संस्कृति पनपती है। हम डुप्लीकेशन के बिजनेस में हैं और गलत आदतों को दोहराने की आदत अच्छी आदतों को अपनाने से 10 गुना ज़्यादा जल्दी लगती है। एक बार आपके संस्थान में लोगों ने यह आदत अपना ली तो यह बरसों की कोशिशों से बने पूरे संस्थान को बर्बाद कर देती है। मैं आपको सलाह देता हूँ कि किसी प्रकार के कोई प्रोग्राम, टिकट, उत्पाद, टूल को किसी भी डिस्ट्रीब्यूटरों को उधार मत दें। इससे सबसे बड़ा नुकसान उस बिज़नेस को होगा जो वह और उसकी टीम आपके लिए करेंगी। इसलिए सिर्फ एक वित्तीय सिद्धांत पर काम कीजिए। अपलाइन एवं डाउनलाइन के बीच किसी भी तरह का कोई अकाउंट नहीं, किसी भी तरह से उधार न लीजिए न दीजिए। कोई भी उत्पाद या इवेंट का टिकट सिर्फ सामने से पैसा लेकर ही दिया जाएगा। जब आप अपने सहकर्मी को पैसा उधार देते हैं तो आप अपना पैसा और सहकर्मी दोनों को खो देते हैं। अगर पैसा उधार दिया तो पैसा, लीडर, टीम और भविष्य का सारा बिजनेस खो देंगे। जो लोग मुझे सबसे तेज लीडर कहते हैं, मैं लोगों पर भरोसा करने में भी सबसे तेज हूँ। यही कारण है कि मैंने टीम के कई सदस्यों को बहुत बार लोन दिया है, खासकर मेरे बिजनेस के शुरुआत के सालों में। हर बार मैंने यह सोचकर लोन दिया है कि इससे लोगों की मदद हो जाएगी और मैं उस व्यक्ति को टीम में बचाए रखूंगा। रोचक बात यह रही कि उनमें से अधिकांश लोग बिजनेस छोड़कर चले गए और काफ़ी हानि भी हुई। मेरा पैसा गया, मेरी टीम गई और साथ ही वह बिजनेस भी जो टीम के भविष्य में ला सकती थी। इसलिए मैंने बहुत मुश्किलों से यह पाठ सीखा कि अपने अपलाइन से कभी पैसा ना लें और अपने डाउनलाइन को भी कभी पैसा उधार ना दें। 18वां सिद्धांत, बहुतों को स्पॉन्सर करें पर कुछ को ही चुनें। अगर आप सही लोगों को चुनते हैं और उड़ने के लिए उन्हें पंख पसारने का अवसर देते हैं तो आपको उन्हें संभालने की ज़रूरत नहीं है। जैक वेल्फ कहते हैं, अगर आप सही लोगों को चुनते हैं और उन्हें उड़ने के लिए उन्हें पंख पसारने का अवसर देते हैं तो आपको उन्हें संभालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैंने अपने बिजनेस में सबसे बड़ी गलती क्या की है जिससे मुझे कई करोड़ों का नुकसान एवं कई महीने साल बर्बाद हो गए, तो मेरा साधारण सा जवाब होगा, गलत लोगों के साथ लंबे समय तक काम करते रहना। यह ख्याल रहे, मैं लोगों को बुरा नहीं कह रहा हूँ। मैं एकदम भी किसी का यह आकलन नहीं कर रहा हूँ कि कौन सही है कौन गलत है। मैं सिर्फ यह चुन रहा हूँ कि मुझे किसके साथ ज़िंदगी का एक भाग बांटना चाहिए और बिजनेस में किसके साथ अपना कीमती समय बिताना चाहिए। मैं ऐसा करते हुए थोड़ा निष्ठुर लग सकता हूँ, पर यही सच है।
कुछ लोगों के सपने या प्रतिबद्धता बड़ी नहीं होती या उनका बर्ताव सही नहीं होता। कुछ अन्य घमंड से भरे होते हैं जो टीम भावना और समर्पण के साथ काम करना ही नहीं चाहते। तो इससे पहले कि मैं यह निर्णय लूं कि मैं जिंदगी का एक भाग किसी अन्य को देना चाहता हूं, मुझे यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि क्या वह इस लायक है। हालांकि आप अनगिनत लोगों को स्पॉन्सर कर सकते हैं, पर आप मुट्ठी भर लोगों के साथ ही काम कर सकते हैं। उन्हें बुद्धिमानी के साथ चुनें। दीपक बजाज जी ने बहुत अच्छी बात कही। हालांकि आप अनगिनत लोगों को स्पॉन्सर कर सकते हैं, पर आप मुट्ठी भर लोगों के साथ ही काम कर सकते हैं। उन्हें बुद्धिमानी के साथ चुनें। यह बहुत ही दिलचस्प बात है कि इससे पहले कि आप लोगों को चुनें, लोग खुद ही कंपनी छोड़ देते हैं या वह खुद ही यह कह दे सकते हैं कि वह इसके लिए सही नहीं है। उन दो लोगों के बीच एक खासा अंतर होता है जो बिजनेस को एक शौक रुचि की तरह करते हैं, और जब कोई उससे बिजनेस की तरह करता है या कोई पूर्ण समर्पण या सिर्फ समर्पण का दिखावा करता है। अगर आप अपनी आंखें एवं कान खुले रखते हैं तो यह अंतर साफ दिखाई देता है। जो लोग आपके साथ काम शुरू करते हैं उन सब को आपको अपना पूरा सहयोग देना चाहिए, पर धीरे धीरे आप यह गौर करें कि आपको उन लोगों पर अपना समय लगाना चाहिए जो इसके सुपात्र हों। यहाँ कुछ ऐसे संकेत दिए गए हैं जिससे हम यह पता लगा सकते हैं। पहला, उनके कुछ सपने होते हैं और उन सपनों को पूरा करने के लिए वह प्रतिबद्ध होते हैं। दूसरा, वह सीखने के लिए तैयार होते हैं और टीम के सिस्टम को फॉलो करते हैं। वह अपनी पूरी टीम के साथ सारे इवेंट में शामिल होते हैं। अगला, वह सारे 9 कोर एक्शन बिना किसी की मदद से खुद कर सकते हैं। अगला, वह अपने शब्दों की इज्जत करते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। अगला, उन्होंने इस बिज़नेस को अपनी प्राथमिकता बना लिया है और इस बिज़नेस के लिए समय निकालने के लिए तैयार हैं। नेक्स्ट, वह अस्वीकृति एवं उपहास के बावजूद अपने सपनों के लिए काम करना जारी रखते हैं। नेक्स्ट, अपने सिस्टम एवं अपने अपलाइन के प्रति 100% समर्पण। नेक्स्ट, अपनी टीम एवं अपलाइन के साथ अच्छे रिश्ते। नेक्स्ट, अच्छा स्वभाव, किसी के साथ कोई बकाया खाता नहीं। गलत आदमी के साथ काम करना, समय खर्च करना और सही लोगों के साथ काम करना उस समय का वहाँ निवेश करना है जहाँ आने वाले सालों एवं दशकों तक सबसे अच्छे रिटर्न मिलेंगे। दीपक बजाज जी। तो अब नेटवर्क मार्केटिंग के लिए दुनिया की इस सबसे अच्छी पुस्तक आपके हाथ में आने के बाद आप उन सर्वश्रेष्ठ लोगों को चुन सकते हैं जो तेज़ी से बिजनेस करेंगे। ज़रूरत है कि आप उन लोगों के संकेतों को पढ़ सकें और इस कौशल को विकसित करना सही भी है, क्योंकि इससे आपकी कई महीनों एवं सालों की बड़ी मेहनत और बहुत सारे पैसे बचेंगे। मैंने कई लोगों को बिजनेस छोड़ते देखा है, पर उनमें से अधिकांश मामलों में कई हफ्ते पहले ही इसके संकेत मिलने लगते हैं। लोग कुछ भी बोलें, पर उनके काम से उनके असली इरादों का पता चल जाता है। आपके साथ उनकी बातचीत और अन्य लोग भी उनके बारे में आपको बता देंगे। आपको उन संकेतों को समझना चाहिए और उन्हें सही सलाह एवं सही इवेंट में लेकर जाना चाहिए। अगर आप अपने समय की इज्जत नहीं करेंगे तो कोई और भी नहीं करेगा। दूसरों को अपना समय और टैलेंट मुफ्त में देना बंद कीजिए। किम गार्ड्स कहते हैं, अगर आप अपने समय की इज्जत नहीं करेंगे तो कोई और भी नहीं करेगा। दूसरों को अपना समय और टैलेंट मुफ्त में देना बंद कर दीजिए। टीम के सदस्यों की प्रगति की समीक्षा करते समय अपने टीम के सदस्यों की हर संभव मदद करें, पर याद रखें कि बड़ा सुधार सिर्फ प्रोग्राम में ही होता है। यह सुनिश्चित करें कि हर कोई प्रोग्राम में शामिल हो। नेटवर्क मार्केटिंग इवेंट बहुत ही प्रभावी है। वह विश्वास एवं आत्मविश्वास दोनों बढ़ाते हैं। हर सफल लीडर की ज़िंदगी में एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिससे हमेशा के लिए उसके लिए चीज़ें बदल जाती है। इवेंट में सबसे मिलिए और उन लोगों की मदद कीजिए जो अपना काम सही कर रहे हैं। सभी को प्रोत्साहित कीजिए, पर अपना निजी ध्यान उन्हें दीजिए जो आपको अपने काम और प्रतिबद्धता में सही देते हैं। जब आप कुछ चुने हुए लीडरों के साथ काम करते हैं तो नए लीडरों की खोज में अपने कान और आंखें खुले रखें। आप जितने लीडरों को खुद से सिखाएंगे, आपका संस्थान उतना ही बेहतर बनेगा।
एक साथ कई लीडरों के साथ काम कीजिए, पर अपना समय विवेकपूर्ण तरीके से बांटिए। अपनी टीम को समय की कीमत पहचानने के लिए सिखाइए। उन्हें यह साबित करने के लिए प्रशिक्षित करें कि वह आपके समय के लायक हैं। दीपक बजाज जी कहते हैं, अपनी टीम को समय की कीमत पहचानने के लिए सिखाइए। उन्हें यह साबित करने के लिए प्रशिक्षित करें कि वह आपसे समय लेने के लायक हैं। जब आप सही लोगों की खोज में हैं तो याद रखें कि आप एक चुंबक हैं। अच्छे लोग सिर्फ अच्छे लोगों की ओर ही आकर्षित होते हैं। इसलिए अपनी निजी बढ़त के लिए लगातार काम करते रहिए और अच्छे से सर्वोत्तम बन जाइए। अच्छे लीडर आपकी ओर खींचे चले आएंगे। चील की नज़र विकसित करें और खुद के लिए हीरा खोजें। इस यात्रा को आप अपनी पूरी ज़िंदगी में याद रखेंगे। हम इस बिज़नेस में जो कुछ भी करते हैं वह उन गिने चुने लोगों तक पहुंचने के लिए करते हैं जो उनके जीवन और इस बिज़नेस की अच्छी जिम्मेदारी उठा सकें। दीपक बजाज। एक महान टीम बनाने के लिए सर्वोत्तम विचार पाने के लिए मेरे सोशल मीडिया चैनल से जुड़े रहें, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब इत्यादि। सफलता एक सोची समझी अस्वीकृति है। सफलता एक सोची समझी अस्वीकृति है। मेरे अपलाइन मुबीन मोहम्मद का कहना है कि किसी भी व्यक्ति को चुनने से पहले 1000 बार सोचो, पर एक बार जब आपने उस व्यक्ति को चुन लिया फिर उसे सफल बनाने के लिए सब कुछ कीजिए। उन्होंने इसी सिद्धांत के दम पर इतना बड़ा संस्थान खड़ा किया। उन्हीं से सीखकर मैंने भी इसी गुण को विकसित किया और जब भी कोई ऊंचे सपने देखने वाला व्यक्ति मेरे पास आया है और वह मेरे सिस्टम को 100% पूरा प्रतिबद्धता के साथ मानता है तो मैंने हर उस व्यक्ति को कुछ ही महीनों में मिलेनियर बनाया है। सिद्धांत नंबर 19, बिजनेस की आधारशिला रखने के सिद्धांत 19। सकारात्मक एवं सशक्त आत्मछवि। हमारी दृढ़ता से बनी आत्मछवि ही दरअसल निर्धारित करती है कि हम क्या बनेंगे। मैक्सवेल मॉल्ज। 3 मजदूर एक साथ एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे थे तो किसी ने उनसे पूछा, आप क्या कर रहे हैं? पहले मजदूर ने जवाब दिया कि उसके पास कोई काम नहीं था और उसे यही पहली जॉब मिली तो उसने यही काम करना शुरू कर दिया। दूसरे मजदूर ने कहा, मैंने एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता हूं और मैं अपने जॉब एवं कंपनी के प्रति अपना कर्तव्य निभा रहा हूं। तीसरे मजदूर ने कहा, मैं एक राष्ट्रीय स्मारक बना रहा हूं। वे तीनों एक ही तरह की जॉब कर रहे थे, पर अंतर उस बात में था कि वे अपने काम को कैसे देखते थे। क्या आपको पता है कि उन तीनों में से कौन सबसे अच्छा काम कर रहा होगा और किसे उस काम में से सबसे ज़्यादा मज़े, रिवॉर्ड और संतुष्टि मिल रही होगी? असल में यह आपका काम नहीं बल्कि काम के प्रति आपका रवैया ही है जो आपके भीतर मज़ा, संतोष एवं उत्कृष्टता लाता है। आप अपने काम को कैसे देखते हैं उसी से आपकी प्रेरणा का स्तर और आपकी काम करने की गुणवत्ता और घंटे निर्धारित होते हैं। फिर इसी से आपके रिजल्ट एवं रिवॉर्ड निर्धारित होते हैं। अगर आपके भीतर आत्मविश्वास नहीं है तो आप जिंदगी की दौड़ में 2 बार हार जाएंगे। मार्कस गार्वे। अगर आपके भीतर आत्मविश्वास नहीं है तो आप जिंदगी की दौड़ में 2 बार हार जाएंगे। आप स्वयं के बारे में क्या सोचते हैं, आपका काम, किसी काम के प्रति आपकी भूमिका और आप उसमें क्या खास कर रहे हैं, यह सारी चीज़ें मिलकर आत्मछवि बनाती हैं। लोग आपके एवं आपके बिजनेस के बारे में क्या सोचते हैं यह ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी यह है कि आप अपने बिजनेस के बारे में स्वयं क्या सोचते हैं। अलग अलग प्रकार के लोग हैं और उनके अनुभव एवं विचार भी अलग अलग हैं। जब आप इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के लिए लोगों से मिलते हैं तो आप उनके अलग अलग विचार सुनते हैं। आप उन लोगों के संपर्क में भी आते हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग को एक बिज़नेस ही नहीं समझते। ऐसे में अपने बिजनेस के शुरुआती दिनों में अगर आप ऐसी बातें सुन लें तो आपको भी अपने इस बिज़नेस के बारे में शंका होगी। कोई भी अनसुलझी शंका से स्वयं के लिए आपके मन में नकारात्मक छवि बनेगी और इस नकारात्मक आत्मछवि के साथ आप कभी भी एक बड़ा बिजनेस नहीं कर पाएंगे। मैंने इस बिज़नेस में कई लोगों को एक के बाद एक कई मीटिंग हो जाने के बाद भी बिना किसी परिणाम के संघर्ष करते देखा है। ऐसे अधिकांश मामलों में समस्या किसी उत्पाद में, बिजनेस से संबंधित जानकारी या तकनीक में नहीं बल्कि आपकी खुद की छवि में होती है। कृपया इस बात को समझें, आपका बिजनेस आपकी जानकारी और कौशल के अलावा आपकी खुद की छवि एवं रवैये पर निर्भर करता है। आप जैसे हैं वो आपको आगे बढ़ने में से नहीं रोक रहा बल्कि आप
क्या सोचते हैं कि आप क्या नहीं हैं वो आपको रोकता है। आप जैसे हैं वो आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक रहा है, बल्कि आप क्या सोचते हैं कि आप क्या नहीं हैं वो आपको रोकता है। मैं सबसे यही सिफारिश करूंगा कि इस बिज़नेस में काम करने वाले सभी लोग एक सकारात्मक एवं सशक्त छवि के साथ काम करें। आप जो भीतर रहे हैं और अपने बारे में अच्छा सोचें। आप जो भी कर रहे हैं अपने बारे में अच्छा सोचें। यह एक ऐसा बिजनेस है, हर किसी को आगे बढ़ने का अवसर देता है और अपनी और दूसरों की ज़िंदगी को बदलने का मौका देता है। इस बिज़नेस में ऐसी कई करोड़ों कहानियां हैं जहां एक बिज़नेस के कारण लोगों की दुनिया ही बदल गई। इस संबंध में अच्छी किताबें पढ़ो, प्रोग्राम में शामिल हो, अपने सीनियर अपलाइन से मिलो और स्वयं पर अपना विश्वास एवं निश्चय बढ़ाने के लिए सफल लोगों की वीडियो देखो। अगर इतने सारे देशों में अलग अलग उम्र, लिंग, प्रोफेशन, शैक्षणिक योग्यता एवं आर्थिक पृष्ठभूमि वाले लोग दशकों से इस बिज़नेस में सफल होते आ रहे हैं, तो आप क्यों नहीं। अपने बिज़नेस पर विश्वास रखिए, अपने आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए और अपने सपनों का जीवन बनाइए। आप ऐसे लोगों से ज़रूर मिलेंगे जिनके अलग तरह के विचार एवं दृष्टिकोण हैं। मैंने अपने बिजनेस के पहले दिन से विचार एवं तथ्य में अंतर समझने की कोशिश की है। तथ्य वह सामान्य सत्य है जिसके लिए प्रमाणित डाटा एवं भरोसेमंद सूचनाएं उपलब्ध हैं, पर विचार किसी का अपना निजी दृष्टिकोण होता है जो कोई किसी व्यक्ति या बिजनेस के बारे में बिना किसी डाटा, जानकारी या सबूतों के बिना देते हैं। मैं इस बात पर पक्का यकीन करता हूँ कि हमें अपने निर्णय तथ्यों को सामने रख कर लेनी चाहिए, न कि किसी के विचारों को जानकर। इस बिज़नेस के बारे में अधिकांश लोग जो भी विचार रखते हैं वह सत्य से परे होते हैं। सबकी सुने पर तथ्यों की जानकारी लेकर ही किसी निष्कर्ष पर पहुँचे। आप ऐसे कई लोगों से मिलेंगे जो आपको कहेंगे कि उन्होंने यह बिज़नेस किया और इसमें असफल रहे या उनका बिज़नेस नहीं चला इत्यादि। कृपया यह समझें कि एक कक्षा में अगर 100 विद्यार्थी होते हैं पर एक ही शिक्षक, एक ही जैसी किताबें, एक ही स्कूल, एक ही सिलेबस और यहाँ तक कि प्रश्न पत्र भी एक जैसा ही होता है, पर हर किसी को अलग अलग अंक मिलते हैं। सभी इस बात को समझते हैं कि इन सब चीज़ों के साथ एक व्यक्ति के अंक उनकी खुद की प्रतिबद्धता, कठिन परिश्रम एवं तैयारी पर निर्भर करते हैं। उसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग या किसी अन्य बिजनेस में सफलता उस व्यक्ति की क्षमता, तैयारी, प्रतिबद्धता और सिस्टम के अनुसार काम करने की इच्छा पर निर्भर करती है। आपको बिजनेस को समझना चाहिए, उसके सिद्धांतों और बिजनेस को खड़ा करने की तकनीकों पर महारत हासिल कर अपने सिस्टम के अनुसार पूरी ईमानदारी से काम करके स्वयं के साथ साथ अपने अपलाइन पर भी भरोसा करना चाहिए। यह याद रखें कि आप उस चीज़ को बढ़ावा नहीं दे सकते जिसे आप अच्छा नहीं समझते। उत्कृष्टता तभी संभव है जब आप अपने और अपने काम के बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं। अपने बिजनेस को अपनी सकारात्मक छवि के साथ विकसित कीजिए और फिर जादू देखिए। आप या तो अपने विश्वास से नीचे प्रदर्शन करेंगे या उसके बराबर, लेकिन आप कभी अपने विश्वास से ऊपर नहीं कर पाएंगे। टी रंगराजन जी कहते हैं, आप या तो अपने विश्वास से नीचे प्रदर्शन करेंगे या उसके बराबर, लेकिन आप कभी अपने विश्वास से ऊपर नहीं कर पाएंगे। अपने बिजनेस के बारे में ऊंचा सोचें। हम सारे सर्वोच्च नेटवर्क मार्केटर्स बहुत ऊंची आत्म छवि के साथ काम करते हैं, पर मैं अपने 3 दोस्तों से बहुत प्रभावित हूँ जो इस काम को एक अलग ही मुकाम पर लेकर गए। उनका नाम है चंचल रस्तोगी, दुर्गेश त्रिपाठी और मोहित टंडन। इन तीनों की सफलता के पीछे इनकी खुद के प्रति और अपने बिजनेस के प्रति इनकी आत्म छवि का बहुत हाथ है। मुझे यह पता चल चुका है कि आप अपने बिजनेस के बारे में जो सोचते हैं वह आपके भीतर नहीं छुपा रहता, वह हर मीटिंग में आपके शब्दों एवं व्यवहार से छलकता है। बिजनेस के आधारशिला का सिद्धांत नंबर 20, कस्टमर बेस बढ़ाना। डिस्ट्रीब्यूटर्स काम को कई गुना बढ़ा देते हैं और ग्राहक काम में स्थिरता एवं गुनी डिस्ट्रीब्यूटर्स की एक लंबी पाइपलाइन देते हैं। दीपक बजाज। विकिपीडिया के अनुसार कस्टमर बेस उपभोक्ताओं का एक समूह है जो बार बार किसी उत्पाद अथवा सेवाओं को खरीदते रहते हैं। जितना बड़ा कस्टमर बेस होगा उतनी ही ज़्यादा आय होगी। हो सकता है डिस्ट्रीब्यूटर्स कुछ हफ्तों, महीनों के लिए नई नियुक्तियां नहीं कर पाए,
पर अगर आपके पास एक बड़ा कस्टमर बेस है तो वह आपके उत्पाद का लगातार इस्तेमाल करते रहेंगे और आपके बिजनेस में बिक्री अस्थायी बनी रहेगी। हर अच्छी एवं वैध नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के पास अच्छे उत्पाद एवं सेवाएं होती हैं जिसे बार बार खरीदा जा सकता है। ऐसी कंपनी जो अपने उपभोक्ताओं से पैसे लेकर उन्हें अच्छी सेवाएं एवं उत्पाद नहीं देती, उन कंपनियों से दूर ही रहें। जो बिजनेस अपने उपभोक्ताओं की इज्जत नहीं करता वह लंबा नहीं चल सकता। अगर आपके बिजनेस का एक अच्छा हिस्सा आपके पुराने डिस्ट्रीब्यूटर एवं उपभोक्ताओं की फिर से उत्पाद एवं सेवाओं को खरीदते से आता है तो आपका बिजनेस स्थायी है। अगर आपके बिजनेस का एक अच्छा हिस्सा आपके पुराने डिस्ट्रीब्यूटर एवं उपभोक्ताओं की फिर से उत्पाद एवं सेवाओं को खरीदने से आता है तो आपका बिजनेस स्थायी है। नीचे कुछ तरीके दिए गए हैं जिससे आप अपना कस्टमर बेस विकसित कर सकते हैं। पहला, अपने सारे उत्पादों का स्वयं भी इस्तेमाल करें। आपकी कंपनी जो भी बनाती है उसका इस्तेमाल अपने घर में ज़रूर करना चाहिए। दूसरा, अपने उत्पाद के बारे में अधिकतम जानकारी रखें। अपने उत्पाद के लिए जितनी ज़्यादा जानकारी होगी उतना ही ज़्यादा आत्मविश्वास होगा। तीसरा, उत्पाद के बारे में हर संभव मौके पर बात करें, लेकिन एक आतुर सेल्स पर्सन बनकर नहीं बल्कि एक संतुष्ट उपभोक्ता बनकर। चौथा, जब भी आप अपने उपभोक्ताओं को कोई नया उत्पाद दे रहे हों तो उसे उस संबंध में सारी ज़रूरी जानकारियां दें और इस संबंध में ब्रोशर, वीडियो, संतुष्ट ग्राहकों के नाम भी दें। उत्पाद के बारे में जानकारी से उनका उत्पाद में विश्वास बढ़ेगा और वह जब भी उस उत्पाद का इस्तेमाल करेंगे तो उन्हें जादुई परिणाम मिलेंगे। पाँचवां, कुछ उत्पादों को कुछ हफ्तों या महीनों तक एक कोर्स के रूप में लिया जाना चाहिए। इसका संपूर्ण कोर्स ही दें। अगर उपभोक्ताओं ने कोर्स पूरा नहीं किया तो उन्हें इसके परिणाम नहीं मिलेंगे और वह इसके लिए आपको या आपके उत्पाद को जिम्मेदार मानेंगे। छठा, कभी भी ओवर कमिट ना करें या यह गारंटी ना दें कि जिसे आप बाद में पूरा ही नहीं कर सकते। उपभोक्ता सब कुछ जानते हैं, वह सिर्फ आपकी परीक्षा लेते हैं। सातवां, अपने उपभोक्ताओं को सर्वश्रेष्ठ सेवाएं दें। उन्हें अगले ऑर्डर के लिए याद दिलाएं, उनसे फीडबैक मांगें और समय पर डिलीवरी दें इत्यादि। आठवां, अगर आपको अपने उत्पाद के बारे में कोई सकारात्मक फीडबैक नहीं मिलता है तो अपने उन ग्राहकों को निजी तौर पर से मिलें। यही वह समय है जब आप हमेशा के लिए अपने उपभोक्ताओं का दिल जीत सकते हैं। अगर वह दूसरे शहर में है तो किसी को उनके वहां भेजने का बंदोबस्त करें या वीडियो कॉल करें। आप अपने ग्राहक से हमेशा संपर्क बनाए रखें, चाहे ग्राहक उस समय आपसे उत्पाद ले रहे हों अथवा नहीं। 10वां, आपको जब भी किसी उत्पाद के लिए अच्छी प्रतिक्रिया टेस्टिमनी मिले तो उसे यथासंभव सभी ग्रुपों एवं प्रोग्राम में शेयर करें। यह एक बहुत अच्छा अभ्यास है। आपके संतुष्ट ग्राहक आपके बारे में बात करने चाहिए। 11वां, आपने अपने मौजूदा उपभोक्ताओं से अन्य लोगों का रेफरेंस लें। आपको यह देखकर आश्चर्य होगा कि अपने मौजूदा उपभोक्ताओं के रेफरेंस से आपकी बिक्री में कितना इजाफा हो सकता है। 12वां, जो मौजूदा उपभोक्ता आपको रेफरेंस देते हैं उनके बदले आप उन्हें मुफ्त में कुछ उपहार या उन्हें कुछ उत्पाद मुफ्त में दें। 13वां, जब भी आपके पास कोई नया उत्पाद आता है उसे सबके साथ अपने ग्रुप या पर्सनल सर्कल में शेयर करें। 14, अपने उत्पादों के प्रचार के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें। अपने उत्पादों सेवाओं के नंबर 1 फैन बने और उसे आप अपनी अधिकतम क्षमता तक प्रमोट करें। आपका कस्टमर बेस उत्पाद के स्वयं इस्तेमाल और उसके उत्पादों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाकर आपको स्थायी बिजनेस देगा। आपके संतुष्ट उपभोक्ता धीरे धीरे आपके सहकर्मी भी हो जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटरों की टीम बनाते हुए अपने कस्टमर बेस का पोषण करते रहिए और अपने बिजनेस को अस्थायी और आगे बढ़ाने वाले बनाइए। अगर आप अपने उपभोक्ता का ख्याल नहीं रखेंगे तो आपका प्रतियोगी यह काम करेगा। बॉब होए कहते हैं, अगर आप अपने उपभोक्ता का ख्याल नहीं रखेंगे तो आपका प्रतियोगी यह काम करेगा। अपनी पुनः खरीद रीपरचेज को ना गंवाएं। मैंने यह देखा है कि बहुत सारे लीडर नए सहभागियों की बहाली पर ही ध्यान केंद्रित रखते हैं। वह अपनी ट्रेनिंग में सिर्फ बहाली के बारे में ही बातें करते हैं। यह बुरा नहीं है,
और हमारे बिजनेस का मुख्य सिद्धांत भी है। पर अगर हम सिर्फ बहाली ही करते रहेंगे तो हम एक बड़ी पुनः खरीद मात्रा को 3 जगहों पर खो देंगे। पहला, सभी बहाली करने के लिए तैयार नहीं होते और जब उन्हें पता चलता है कि यह बिज़नेस सिर्फ उसी के लिए है तो वे लोग उसे छोड़कर चले जाते हैं। दूसरा, हमें बहुत सारा अतिरिक्त बिजनेस नहीं मिल सकती अगर हमारी टीम के अपने सदस्य अपनी ही कंपनी के उत्पादों को अपने खुद इस्तेमाल के लिए लगातार खरीदेंगे। तीसरा, लगातार प्रोडक्ट के इस्तेमाल से हमारे सहभागियों और उनके परिवार का हम पर विश्वास बढ़ेगा। जब लोग हमारे साथ विश्वास के साथ काम करते हैं तो परिणाम बेहतर होते हैं। मैं अपने प्रिय मित्र विनोद सोलोमन एवं मोहन को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने पुनर्खरीद की शक्ति के में मेरे विश्वास को बाली, इंडोनेशिया में हुई हमारी मीटिंग के दौरान मजबूती दी।